तो कैसे हैं आप लोग। कर्ज एक ऐसी कहानी है जिसने प्यार, विश्वासघात, हत्या, पुनर्जन्म एक साथ मिलकर ऐसा रस रचते हैं जिसे दर्शक अंत तक भूल नहीं पाते। कहानी की शुरुआत होती है मशहूर और सफल गायक रवि वर्मा से, जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी दौलत और नाम कमा चुका होता है। उसकी ज़िंदगी में कामिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला आती है। रवि उसे प्यार करने लगता है और दोनों शादी कर लेते हैं। बाहर से हर रिश्ता आदर्श दिखाई देता है, लेकिन कामिनी का प्यार सच्चा नहीं होता। उसकी नज़र सिर्फ रवि की संपत्ति पर होती है। शादी के कुछ समय बाद कामिनी अपने प्रेमी सर जग्गी के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रचती है। दोनों रवि को एक पहाड़ी इलाके पर ले जाते हैं और मौका मिलते ही उसे ऊंची खाई से धक्का देकर मार देते हैं। दुनिया इसे एक हादसा मान लेती है और किसी को उन दोनों पर शक नहीं होता। रवि की मौत के बाद कामिनी उसकी सारी संपत्ति की मालकिन बन जाती है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है। उसे लगता है कि उसका अपराध हमेशा के लिए छिप चुका है। करीब 20 साल बाद कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। इस बार सामने आता है मोंटी, जो एक युवा और प्रतिभाशाली गायक है। बचपन से ही उसे कुछ अजीब सपने और अनजानी यादें परेशान करने लगती है। उसे बार बार ऐसी जगह, चेहरे, घटनाएं दिखाई देती है जिसका उसकी वर्तमान जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता। शुरुआत में वह इन्हें महज भ्रम समझता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे यादें और भी स्पष्ट होने लगती है। एक संगीत कार्यक्रम के दौरान मोंटी पहली बार कामिनी को देखता है। उसे देखते ही उसके भीतर अजीब बेचैनी पैदा हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस महिला को पहले कभी नहीं मिला, फिर भी उससे एक अनजाना रिश्ता क्यों महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ कामिनी भी मोंटी को देखकर असहज हो जाती है। उसके हाव भाव और अंदाज उसे अतीत की याद दिलाने लगते हैं, लेकिन वह खुद को समझाती रहती है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। धीरे धीरे मोंटी की पुरानी यादें पूरी तरह सामने आने लगती है। ऐसे एहसास होता है कि वह कोई साधारण युवक नहीं बल्कि रवि वर्मा का पूर्ण जन्म है। अब वह अपने पिछले जन्म की अधूरी कहानी को समझने और अपनी मौत का सच जानने के लिए सबूत जुटाने लगता है। इस दौरान उसके साथ उसके दोस्त और कुछ करीबी लोग भी खड़े रहते हैं साथ में। इसी बीच मोंटी एक के बाद एक ऐसे गीत गाता है जो कभी रवि वर्मा की पहचान थे, खासकर एक हसीना थी। गीत कामिनी को अंदर तक झंझोर देता है। हर बार यह गीत सुनकर उसका डर बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अतीत सचमुच उसके सामने लौट आया है। वह अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अपराध बोध हर दिन और गहरा होता जाता है। मोंटी धीरे धीरे कामिनी के करीब पहुंचता है और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वह अपने अपराधों की यादों से घिर जाती है। अब कामिनी को हर जगह रवि की परछाई दिखाई देने लगती है। वह मानसिक रूप से टूटने लगती है। दूसरी ओर मोंटी अपनी सभी यादों को छोड़कर उस साजिश की पूरी तस्वीर समझ लेता है जिसके पीछे उसके पिछले जन्म की जिंदगी छीन ली थी। आखिरकार कहानी अपने रोमांचक क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है। सच सबके सामने आने लगता है और कामिनी का पूरा वर्षों पुराना अपराध उसके सामने खड़ा हो जाता है। डर और घबराहट में वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अंत में वही खाई जहां कभी रवि वर्मा की ज़िंदगी खो गई थी, कामिनी भी आखिरी मंजिल बन जाती है। इस तरह वर्षों पहले किया गया अपराध आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। फिल्म का अंत सिर्फ एक हत्या का बदला पूरा होने की कहानी नहीं है, यह इस बात का संदेश भी देती है कि इंसान कानून से बच सकता है, लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों और अपने अपराध बोध में हमेशा नहीं बच सकता। यही वजह है कि कर्ज आज भी सिर्फ पुनर्जन्म की पर बनी फिल्म नहीं मानी जाती, बल्कि रहस्य, संगीत, भावनात्मक अपेक्षा का ऐसा अनोखा संगम है जिसके इसे भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार क्लासिक फिल्मों में हमेशा के लिए शामिल कर दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएं।